रमजान का पाक महीना चल रहा था, लेकिन तभी पाकिस्तान में एक हिंदू मंदिर पर हमला हुआ। लोग नारे लगा रहे थे, मूर्तियां तोड़ी जा रही थीं और देखते ही देखते पूरा मंदिर जमींदोज कर दिया गया। परंतु जो हुआ उसके बाद उसे देखकर पूरी दुनिया सन्न रह गई। जो लोग मंदिर गिराने आए थे, उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो खुद नतमस्तक होकर महादेव का नाम जपने लगे? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर महादेव ने अपना रौद्र रूप दिखाया? आखिर क्या हुआ उस रात जिसने सबको हिलाकर रख दिया? सुनिए पूरी कहानी और जानिए कि कैसे महादेव ने अपना चमत्कार दिखाया। 1992 में भारत में बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के बाद पाकिस्तान जैसे पड़ोसी इस्लामिक देश ने अपनी दोगली मानसिकता का परिचय दिया। बाबरी मस्जिद के बदले में पाकिस्तान में 100 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया, जिनमें कई मंदिर तो खंडहर में तब्दील हो गए। तब से लेकर आज तक पाकिस्तान में हिंदू समुदाय को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और मंदिरों को तोड़ने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। भारत जहां प्रगति की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान दिन ब दिन आर्थिक और सामाजिक संकटों से जूझ रहा है। वहां के अनाज के दाम आसमान छू रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से विफल हो रही है और देश पर भारी कर्ज चढ़ चुका है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? यहां हमें एक पुरानी बात याद आती है जो शास्त्रों में भी कही गई है। जहां मंदिरों का निर्माण होता है, वहां लक्ष्मी का वास होता है और वह स्थान प्रगति की दिशा में बढ़ता है। मंदिर न केवल धार्मिक केंद्र होते हैं, बल्कि वह उस क्षेत्र की समृद्धि का कारण भी बनते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कई सालों से हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और सनातन संस्कृति का अपमान किया जा रहा है, जो शायद पाकिस्तान की इस आर्थिक और सामाजिक मंदी का एक बड़ा कारण बन गया है। पाकिस्तान के कराची शहर में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। वहां एक विशाल हिंदू मंदिर था जो स्थानीय बाजार के बीच स्थित था। यह मंदिर देश विदेश से आने वाले भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र था। लेकिन पाकिस्तान के कुछ व्यापारी और ठेकेदार इस मंदिर से नफरत करते थे और उसे हटाने की योजना बना रहे थे। उनका उद्देश्य उस स्थान पर शॉपिंग मॉल बनाना और ज्यादा पैसा कमाना था। उन्होंने इसके लिए पाकिस्तान सरकार से याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि यह मंदिर बाजार के बीच में स्थित है और इसे हटाया जाना चाहिए ताकि वहां व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाई जा सकें। क्या यह सच में किसी तरह का संकेत था? यह बाजार साल भर पाकिस्तान सरकार को जीडीपी में बहुत बड़ा सपोर्ट करता है, क्योंकि कराची का वह बाजार बहुत प्रसिद्ध था। देश विदेश से लोग वहां पर खरीदारी करने आते थे और इसी बात का फायदा उठाते हुए बिल्डर ने कोर्ट में याचिका दायर की कि इस मंदिर की वजह से पाकिस्तान सरकार की तरक्की रुक रही है। अगर इस स्थान पर मंदिर को हटाकर कोई प्रगति का काम किया जाए तो पाकिस्तान सरकार को बहुत फायदा हो सकता है। जब कुछ बड़े मुस्लिम अधिकारियों द्वारा प्रेशर बनाया गया तो पाकिस्तान सरकार को भी इस बारे में सोचना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और यहाँ पर काफी गिने चुने हिंदू हैं। इसीलिए कोर्ट ने भी अपना फैसला भारी पक्ष के साथ ही सुनाया और उस जगह से मंदिर को हटाने के आदेश दिए। जब कुछ गिने चुने पंडितों ने इस फैसले का विरोध किया तो कुछ कट्टरपंथी पाकिस्तानी मुसलमानों ने उन्हें धमकाकर चुप करा दिया। लेकिन दोस्तों, दुनिया की कितनी ही बड़ी ताकतें क्यों न हों, महादेव के चमत्कार के आगे सभी नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ पाकिस्तान के कराची में। मंदिर को हटाने के आदेश के बाद प्रशासन ने वहां के दुकानदारों और स्थानीय लोगों को व्यवस्था सुधारने और जगह खाली करने के लिए 1 माह का समय दिया। जैसे ही यह समय पूरा हुआ, जेसीबी मंदिर गिराने के लिए पहुंची। देखते ही देखते मंदिर का एक हिस्सा जमींदोज कर दिया गया। लेकिन असली परीक्षा तो अब होने वाली थी। अब बारी थी मंदिर के मुख्य शिखर को गिराने की। किसी भी मंदिर को यदि किसी कारणवश गिराया जाता है तो वहां स्थापित भगवान की मूर्तियों को पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ निकालकर किसी अन्य पवित्र स्थान पर स्थापित किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान की इस्लामी सरकार अपने स्वार्थ में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उन्होंने इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया कि मंदिर के मुख्य भाग में अब भी शिवलिंग स्थापित था। उन्होंने बिना किसी परवाह के पूरे मंदिर को गिराने का फैसला कर लिया। जैसे ही जेसीबी मंदिर के मुख्य शिखर को तोड़ने के लिए आगे बढ़ी, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को दंग कर दिया। अचानक ही जेसीबी का इंजन फेल हो गया
और पूरी मशीन काम करना बंद कर दी। देखते ही देखते पूरी जेसीबी खराब हो गई। तभी दूसरी जेसीबी को मंदिर तोड़ने के लिए आगे बढ़ाया गया, लेकिन जैसे ही वह शिखर की ओर बढ़ी, वह भी खराब हो गई। अब लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। सभी लालची ठेकेदार भी वहीं पर मौजूद थे और यह तमाशा अपनी आंखों से देख रहे थे। शाम हो गई और जेसीबी मंदिर के मुख्य शिखर को नहीं गिरा पाए। सभी बिल्डर परेशान हो चुके थे, क्योंकि वह किसी भी सूरत में उस मंदिर को गिराकर वहां पर शॉपिंग मॉल बनाना चाहते थे। तभी अगले दिन वे अपनी मुख्य क्रेन लेकर कराची के उस मंदिर में पहुंचे और जब क्रेन मंदिर को गिराने वाली थी तो अचानक से एक बिल्डर के मोबाइल पर फोन आया कि उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत बहुत खराब है। जब वह अस्पताल पहुंचा तब उसे पता चला कि उसका बच्चा कोमा में जा चुका है और डॉक्टर ने उसे भगवान भरोसे छोड़कर घर भेज दिया। तब बिल्डर की अनुपस्थिति में मंदिर को ध्वस्त करने का कार्य रोक दिया गया। जब डॉक्टर से उस बच्चे का इलाज नहीं हो पा रहा था तो मुस्लिम बिल्डर ने कई हकीमों, मौलवियों और बाबाओं को बुलाया, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाए। तभी एक दिन उस बिल्डर को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, ये सब तुम्हारी गलती का नतीजा है। तुम्हारे पापों का भोग तुम्हारे बच्चे को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन अभी भी समय है। मंदिर को टूटने से बचा लो और उस मंदिर का पुनर्निर्माण करो। तुम्हारा बच्चा एकदम ठीक हो जाएगा। जब बिल्डर की आंखें खुलीं तो वह पसीना पसीना हो चुका था और उसे एक बात समझ आ गई थी कि यह सब उसकी ही गलती का नतीजा था। इसके बाद उसने उस मंदिर को टूटने से बचाने के लिए अपने 100 मुस्लिम भाइयों को एकत्रित किया और सरकार को यह आश्वासन दिया कि हम इस मंदिर को टूटने नहीं देना चाहते। बाजार में मंदिर की उपस्थिति से हमें कोई तकलीफ नहीं है। इसके बाद सरकार ने भारी बहुमत के कारण अपने निर्णय को वापस ले लिया और बिल्डर ने टूटे हुए हिस्से का पुनर्निर्माण कराया और भगवान शिव का हमेशा के लिए दास बन गया। चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ही समय में उसका बच्चा भी कोमा से बाहर आ गया और एकदम स्वस्थ हो गया। उस समय रमजान का महीना था और रमजान के इस महीने में पाकिस्तान की कराची में भगवान शिव का इतना बड़ा चमत्कार होना कोई छोटी बात नहीं थी। दोस्तों, सनातन धर्म सत्य है। जब कोई धर्म नहीं था तब भी सनातन था और सनातन का मतलब ही अनंत होता है, यानी जब कुछ नहीं होगा तब भी सनातन ही होगा। इस पूरी दुनिया में अगर कहीं पर भी खुदाई की जाए तो किसी और धर्म के सबूत मिले या न मिले, लेकिन मूर्ति या शिवलिंग निकालना बहुत सामान्य बात है। हम देखते हैं कि देश के अलग अलग भागों में कभी नदी से तो कभी मस्जिद से, कभी खुदाई से तो कभी किसी के घर में अचानक ही भगवान की प्रतिमाएं प्रकट हो जाती हैं। इस बात से हमें एक बात समझ आती है कि हमारा जन्म अगर हिंदू धर्म में हुआ है तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसी घटनाएं हमारे समाज को जागरूक करने का एक तरीका बन सकती हैं? क्या हमें इस पर और गहरी सोचने की जरूरत है? हम चाहते हैं कि आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो दिलचस्प और जानकारी पूर्ण लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद।